नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आज मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। अभी जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी न्यू ईयर से रिलेटेड, जैसे कि आप सबको पता है नया साल आ रहा है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि ये साल 2023 कुछ सेलिब्रिटीज़ या कुछ टीवी सितारों के लिए कैसा रहा, विवादों से घिरा हुआ रहा, कुछ कंट्रोवर्सीज़ हुई उनके साथ। तो मैं आज उन कंट्रोवर्सीज़ पर आपके साथ चर्चा करूँगी। और आपको ये बताना है कि सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी और सबसे इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी आपको कौन सी लगी। और कई विवादों ने तो भाई खूब हंगामा मचाया, पूरी फिल्म इंडस्ट्री तक को हिला के रख दिया। सबसे पहले बात करेंगे, प्रभास की मूवी आई थी आदि पुरुष, सबसे ज़्यादा विवादों में रही। उसकी कॉस्ट्यूम, उसकी स्टार कास्ट की वजह से काफ़ी विवादों में रही। यहाँ तक कि मूवी को बैन करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। और सच्ची पूछे तो मैंने भी मूवी देखी, बहुत ही बकवास मूवी दिखाई है। खासकर कि जो रावण का जो किरदार दिखाया है वो बहुत ही बकवास, बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है रावण के साथ। तो ये हिंदुओं के लिए एक आघात साबित हुई थी ये मूवी, और इसी तरह ये बहुत बुरी तरह पिट गई। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे रणवीर कपूर और दीपिका। भाई ये एक फेमस कपल्स में से एक है, और ये गए थे कॉफ़ी विद कलिस, ओह सॉरी, कॉफ़ी विद करण में चले गए थे। वैसे तो उसे कॉफ़ी विद कलेश ही कह सकते हैं, क्योंकि जो भी वहाँ जाता है उसके बाद उसकी ज़िंदगी में कलेश ही बढ़ जाते हैं। तो कॉफ़ी विद करण में गए, तो वहाँ पर दीपिका ने अपने पास्ट लाइफ के बारे में डिस्कस किया, जिसकी वजह से उनका कैरियर, उनकी कंट्रोवर्सीज़ बहुत ज़्यादा हुई, वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं। और उनका पर्सनल जो रिलेशन है रणवीर के साथ वो भी बस थोड़ा सा डगमगा गया। अब बात करेंगे, अब जब कंट्रोवर्सी की बात हो रही है और रणवीर कपूर और आलिया पीछे रह जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, और नहीं तो किसी छोटी सी चीज़ के पीछे ही वो ट्रोलर्स के निशाने पर आए। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि उनके हस्बैंड को लिपस्टिक पसंद नहीं है, वो वाइप आउट कहते रहते लगाते। अरे तो भाई क्या हो गया, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, नहीं उनके हस्बैंड को पसंद। ट्रोलर्स ने तो उनकी जो खिंचाई की, और हैशटैग बन गया वाइप आउट का। भाई गजब ही है, पब्लिक के रिएक्शंस भी। के बाद हम बात करेंगे सबसे जो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी बिग बॉस के ओटीटी सीज़न 2 में जैद हदीद और आकांक्षा पुरी के किस पर भी काफ़ी हंगामा मचा और काफ़ी बवाल कटा गया था, और इसकी वजह से आकांक्षा पुरी को शो से बाहर भी कर दिया गया था। अब बात आती है आदिल खान और राखी सावंत। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कंट्रोवर्सी का हम बात करें और राखी की चर्चा ना हो। राखी को तो सब कहते ही कंट्रोवर्सी क्वीन है इंडस्ट्री में। तो भाई उन्होंने शादी करी, प्यार किया, लिव इन में भी रहे, और फिर तलाक भी हो गया। और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी 2023 में इन्हीं कपल्स ने लूटी। इसके बाद हम सब के चहेते, हम सब के फेवरेट, गैस करो कौन हो सकता है? चलो आप नहीं बताओगे, मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट है हमारे एल्विश यादव। भाई ये साल जितना उनके लिए लक्की रहा, क्योंकि वो बिग बॉस सीज़न 2 के विनर रहे थे, जितना ये लक्की रहा उससे कहीं ज़्यादा उनके लिए ख़राब रहा। जब से वो बिग बॉस जीतने के बाद से तो वो ऐसे लगता है जैसे उनकी लाइफ कंट्रोवर्सी से भर गई। अभी कुछ टाइम पहले सांप के ज़हर की कंट्रोवर्सी उनके साथ चली। उसके बाद अभी वो वैष्णो देवी ट्रिप पर गए, वहाँ उनकी एक वीडियो वायरल हुई, उनकी लड़ाई हो गई। मतलब वो विवादों में घिरे ही रहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टीवी सीरियल्स की, सुनीता तुनिशा शर्मा एंड इजाज खान की जो हुई थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी और काफ़ी बड़ा केस था, हिला के रख दिया था इंडस्ट्री को। उन्होंने सेट पर ही सुसाइड कर लिया था, और उनकी एज भी कम थी, आई थिंक 21 की थी वो जब उन्होंने सुसाइड किया। और इस सुसाइड के चक्कर में जो उनके को स्टार थे वही उनके बॉयफ्रेंड भी थे। उनका नाम था सीज़ान खान, और उनको इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई, और अब तो शायद वो जेल से बाहर हैं, उन्हें बरी कर दिया गया है। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? मेरी वीडियो भी कंट्रोवर्सी से भरी है, तो प्लीज़ कमेंट्स भी इससे रिलेटेड ही करें। आपको वीडियो कैसी लगी? थैंक यू। ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। धन्यवाद।